हालेलुया। हालेलुया, बोले हालेलुया। मेरे लिए असर कर दिया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए असर कर दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा जीवन मेरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा हमेशा मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए असर कर दिया, मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए असर कर दिया,
करुणा किया। तूने मेरे लिए आशिक किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशिक किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा। जीवन में हमेशा 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 मैं तुझको भाई सारे कष्टों से तूने छुड़ाया। हाथ बढ़ा के निकाल संकट में तुझको पाएगी, सारे कष्टों से तूने छुड़ाया। मैं गिर पड़ा था, हाथ बढ़ा के निकाल, इसलिए तेरा धन्यवाद करूंगा। जीवन में हमेशा 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 मुझ पर करुणा किया। तूने मेरे लिए आशिक किया, तूने मुझ पर करुणा किया, तूने मेरे लिए आशिक किया। मेरे लिए आशिक कर पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा स्वर्ग पिता दयालु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 ओ पवित्र 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 तू ही महान है करुणा निदान है, सब नामों से है ऊंचा तेरा भी नाम है। तू ही महान है, करुणा निदान है, सब नामों से है ऊंचा तेरा भी नाम है, सब नामों से है ऊंचा तेरा भी नाम हालेलुया हालेलुया
पिता दयालु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, हम लोग प्रभु की हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. पवित्र है तेरा नाम, पवित्र पवित्र है तेरा नाम। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। ऊंचा गढ़ है मेरा, तू मेरे छुपने का स्थान है। ऊंचा गढ़ है मेरा, तू मेरे छुपने का स्थान है। मृत्यु से तू बचाता है, जीवन की राह पर चलाता है। तू ही साथी मेरा, तू मेरा मित्र है। सच्चाई के राह पर चलाता है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। तू मेरा बल, मेरी ताकत, तू मेरे रहने का स्थान है। तू मेरा बल, मेरी ताकत, तू मेरे रहने का स्थान है। तू राजाओं का राजा है, हर पल मेरा तू सहायक है। तू ही अल्फा मेरा, तू मेरा राजा है। सच्चाई की राह पर चलाता है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम, पवित्र। सब लोग कहेंगे पवित्र यीशु
सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। सब लोग कहेंगे पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। तू ऊंचा घर है मेरा, तू मेरे छुपने का स्थान है। तू ऊंचा घर है मेरा, तू मेरे छुपने का स्थान है। मृत्यु से तो बचाता है, जीवन की राह पर चलाता है। तू है साथी मेरा, तू मेरा मित्र है, सच्चाई के राह पर चलाता है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, तू सबसे महान है। तू सर्वोच्च है, तू सामर्थ्य है, महान है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। तू मेरा बल मेरी ताकत, तू मेरे रहने का स्थान है। तू मेरा बल मेरी ताकत, तू मेरे रहने का स्थान है। तू राजाओं का राजा है, हर पल मेरा तो सहायक है। तू है अल्फा मेरा, तू मेरा राजा है, सच्चाई की राह पर चलाता है। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र यीशु पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु पवित्र है तेरा नाम। हालेलुया हालेलुया। सब लोग आंख बंद करें, हाथ ऊपर करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद कहेंगे यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु।
मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको अपने लबों से धो दे मेरे पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल मुझको अपने लबों से कहेंगे हालेलुया 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 कहेंगे हालेलुया, सब लोग कहेंगे हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान
परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर, तेरी ओर, वैसे ही हमारी आंखें कब तक लगी रहेंगी, कब तक लगी वो जब तक मैं हैरान ना करे, जब तक मैं हैरान ना करे, जब तक तो हम पे 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 हैरान ना करे, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। स्वर्ग में विराजमान जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जैसे दासों की आंखें अपने वैसे ही हमारी आंखें तेरी ओर, तेरी ओर कब तक लगी रहेंगी, कब तक लगी रहेंगी।
पे दया कीजिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए। प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए। प्रभु यीशु हमको चंगा दीजिए। प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए। प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए। प्रभु यीशु हमको चंगा दीजिए। प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए। प्रभु यीशु प्रभु Hallelujah, 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 hallelujah. Welcome, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरा हमारे बीच में। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र कोड़े खाने से मेरी चंगाई, सी खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पर हर ख्वाब ने बख्शी मेरी जिंदगी,
मारे अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तेरे कोड़ खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा। सूली पर खाब ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमार अपना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। यीशु तू चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु के वचन से देखते हैं और हम लोग निकालेंगे एक वचन। प्रेरितों काम 7 का 9 पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों काम 7 का 9 पढ़ेंगे। And the patriarch, becoming envious, sold Joseph into Egypt, but God was with him. हिंदी में पढ़ेंगे। 7 का 7 का 9 प्रेरितों काम 7 9। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा। उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेच दिया। थैंक यू। बस यहां पर परमेश्वर के वचन में है यूसुफ के बारे में। कुलपतियों ने, हमारे पूर्वजों ने, उसके भाइयों ने उससे बेच दिया क्योंकि वो उससे इनवियस, डाह, ईर्ष्या करते थे। आइए हम लोग आंख बंद करते हैं और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जोसेफ के बारे में देखेंगे, डाह के बारे में देखेंगे। आइए आंख बंद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। यीशु धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। तेरे वचन को हम देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जोसेफ के बारे में देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। अपने भेदों को प्रकट कीजिए, हम सबको आशीष कीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन जी। तो हम लोग देखते हैं जोसेफ, जो पुराने नियम में है। यूसुफ नाम है हिंदी में यूसुफ। एक लड़का था, 17 साल का लड़का। आपने यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं हाथ देखना चाहूंगा। बस 1 लोग, 2 लोग, 3 4 5, ठीक है। और लोग, ठीक है, ओके भाई बहनों, अभी और आप लोग जानेंगे यूसुफ के बारे में जो पुराने नियम में है। और इस आसान अच्छी बात है। जोसेफ, यूसुफ, अभी आपने देखा पढ़ा कि यूसुफ के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? उसे उसके अपने भाइयों ने बेच दिया। बड़ी अजीब सी बात है। और प्रेरितों काम ने भी इस बात को बताया जा रहा है कि हमारे कुलपतियों ने जोसेफ को बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि वो उससे डाह करते थे। क्या करते थे? बोलेंगे डाह। बोलेंगे डाह एक बीमारी है, डाह एक बुराई है।
इनवियस, ईर्ष्या, जलन। आज हम लोग इस पे बारे में बात करेंगे कि इस प्रकार से जोसेफ को जलन से उसके भाइयों ने बेच दिया, लेकिन प्रभु उसके साथ था, वो भी प्रभु के साथ में था। ये जोसेफ, यूसुफ किसका बेटा है? यूसुफ किसका बेटा है? आप जोर से बोल सकते हैं, याकूब का बेटा है। किसका बेटा है? याकूब का बेटा है। आप ये भी बोल सकते हैं कि याकूब के कितने भाई थे? तो आप बोलेंगे 12 भाई थे। कितने भाई? 12 भाई थे। याकूब के कितने बच्चे थे? याकूब के कितने बच्चे थे? सॉरी, याकूब के 12 बच्चे थे, और मगर एक लड़की भी थी उसकी, मगर 13, लेकिन लड़की को किनारे कर दिया जाए तो जिक्र होता है 12 पुत्रों की। याकूब का नाम बदल के इज़राइल हो गया था। याकूब का ही नाम बदल के परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रख दिया, और इज़राइल के 12 बच्चे थे। उसमें से यूसुफ, उसमें से एक था यूसुफ। अब हम इसके पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 37 में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 37 में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 अगर पढ़ेंगे 5 तो आप जानेंगे यूसुफ के बारे में, यूसुफ के साथ क्या हुआ था। आइए पढ़ते हैं 5। नाउ इज़राइल, पढ़िए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। 5 सॉरी 3 सॉरी। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। आज हम लोग यूसुफ के बारे में कुछ बातें देखेंगे, उसके भाइयों के बारे में कुछ बातें देखेंगे। आज हम देखेंगे, कुछ विशेष बात देखेंगे। इज़राइल माने याकूब, इज़राइल माने याकूब। याकूब उसके पास 12 बच्चे थे, लेकिन वो एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करता था, और उसका नाम क्या था? बोलिए जोर से, यूसुफ। बोलिए जोर से, यूसुफ। फिर से बोलिए जोर से, यूसुफ। इज़राइल loved Joseph more than all his children. इज़राइल अपने सारे बच्चों से अधिक यूसुफ से प्यार करता था। क्यों प्यार करता था? आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। अब आप जानेंगे कि याकूब अपने यूसुफ से क्यों प्यार करता था। उसके बुढ़ापे का पुत्र का मतलब क्या हुआ? उसके बुढ़ापे का पुत्र का मतलब क्या हुआ? मतलब वो काफी दिन बाद पैदा हुआ था, लेकिन सबसे यूसुफ से भी छोटा बेटा था उसका। यूसुफ से भी छोटा एक बेटा था याकूब का, उसका नाम कोई बताएगा? बेंजामिन। क्या नाम है? बेंजामिन। क्या नाम है? और वो दोनों राहेल के बच्चे थे। याकूब के प्रिय पत्नी राहेल के दोनों बच्चे थे, और याकूब अपने पत्नी राहेल से भी बहुत प्यार करता था। हम इसको पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, जिसके लिए उसने 14 साल उसने मेहनत करके उस पत्नी को पाया था, और उस पत्नी से बहुत प्यार करता था। हमको ये भी लगता है कि उसके उस बेटे से भी प्यार करता था। तो याकूब यूसुफ से प्यार करता था क्योंकि वो बुढ़ापे में पैदा हुआ था। और भी बातें थी। हम देखते हैं कि यूसुफ के अंदर कुछ विशेष बातें थी। यूसुफ के अंदर कुछ विशेष बातें थी जिससे वो प्यार करता था। और अगर एक बात और बताना चाहें हम, कि सबसे छोटा बेटा, याकूब का सबसे छोटा बेटा कौन था? बेंजामिन। अगर हम उसके बारे में पढ़ेंगे 35 का 18 पढ़ेंगे, वही उत्पत्ति, अगर वहीं पढ़ेंगे 35 का 18 पढ़ेंगे, राहेल ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक यूसुफ और एक बेंजामिन। लेकिन जब आप पढ़िए तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और राहेल जब अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो वो मर गई।
राहेल जब अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो मर गई, और राहेल ने उसका नाम रख दिया क्या? बेनोनी। बेनोनी। बेनोनी मतलब, बेनोनी का मतलब ये तो बड़ा कष्ट वाला पुत्र है, सन ऑफ माई ट्रबल। लेकिन लेकिन और वो फिर राहेल मर जाती है। लेकिन याकूब याकूब ने उसका नाम कहा नहीं नहीं नहीं, ये सन ऑफ माई ट्रबल नहीं है, ये सन ऑफ माई राइट हैंड है। लेकिन जैकब ने उसका नाम, याकूब ने उसका नाम कहा ना ना, तुम बेनोनी नहीं हो, तुम बेंजामिन हो, तुम मेरा दाहिना हाथ का पुत्र है। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी और आएगा। याकूब के पास तो 12 लड़के थे, लेकिन 12 में से एक से प्यार करता था, और उसका रीजन ये भी था कि वो लड़का रियली प्यार के लायक था, बढ़िया लड़का था, इसीलिए उससे ज्यादा प्यार करता था। हालेलुया। लेकिन जब किसी से प्यार कोई करता है तो कभी कभी वहां पर ईर्ष्या भी होती है, ईर्ष्या, जलन, डाह। आज हम फोकस यही करेंगे, ईर्ष्या, जलन, डाह। अब पापा यूसुफ से प्यार करता था, क्योंकि यूसुफ अच्छा लड़का था, और इसकी वजह से बाकी 11 भाई या 10 भाई या जो भी भाई, वो उससे जलन रखने लगे। हम पढ़ेंगे फिर, जी पढ़िए 37 का 3। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जी। अब आप सुनिए, पिता उस पुत्र से क्यों प्यार करता था? क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था। यूसुफ क्या था? बहुत जेंटल बॉय, अच्छा लड़का, नम्र लड़का, पूरी बात मानने वाला। और याकूब अपने पुत्र से प्यार करता था। प्यार ही नहीं करता था, उसने देखा कि उसके अंदर और अच्छी अच्छी बातें हैं। वो यूसुफ जो है परमेश्वर से भी प्यार करता है, यूसुफ के अंदर परमेश्वर के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। तो उसका पापा ने उसको क्या किया? प्यार किया, और प्यार के बाद क्या किया? उसको क्या दिया? एक कपड़ा दिया। क्या दिया? एक, हिंदी में अंगरखा लिखा है, मतलब पापा ने कहा, इतना खुश हो गया, पापा ने कहा मैं इस बेटे को एक विशेष कपड़ा देता हूं। क्या देता हूं? विशेष कपड़ा देता हूं। अब तो क्या हो, बाकी भाई क्या हो गए? और भी जलने लगे कि पापा सब इसी को देता है, हमको नहीं देता। अब क्या होगा? तब शुरू होती है जलन। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और जलन तब होती है जब किसी छोटे को बड़ा चीज मिल जाए तो बड़े लोग जलन करने लगते हैं, और ये सब गलत बात है। आज हम परमेश्वर के वचन से यही देखने जा रहे हैं कि जलन करना, ईर्ष्या करना, डाह करना, एकदम ये गलत बात है। आपको इससे नुकसान होगा, आपसे कोई इससे आशीष नहीं मिलेगी। और ईर्ष्या तब होती है जब किसी छोटे को कुछ मिलने लगता है तो बड़े को ईर्ष्या होने लगता है कि हमको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला। और यह ईर्ष्या बहुत ही बीमारी भी कहें या बुराई भी कहें। ओके, पिता ने क्या किया? उस लड़कियों को क्या दिया? एक गिफ्ट दिया। पापा ने उस प्यारे बच्चे जोसेफ को क्या दिया? एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट में क्या दिया? बढ़िया विशेष कपड़ा। क्या दिया? बढ़िया विशेष कपड़ा। प्यार, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो क्या करता है? उसको देता है, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देगा। क्या बिना दिए प्यार हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। आप कहेंगे मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं और आपसे कुछ मांगे न दे तो प्यार है? नो नो, ये प्यार नहीं हो सकता। प्यार में कुछ ना कुछ दिया जाता है। कोई कहता है आपसे प्यार करता हूं और मैं आपको कुछ न दूं, ओह दैट इज नॉट लव, ये प्यार नहीं हो सकता। पापा ने उससे प्यार किया
उस छोटे लड़के जोसेफ से प्यार किया, उस अच्छे बच्चे जोसेफ से प्यार किया, उसके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी थी, उससे प्यार किया। बाकी बच्चों के अंदर वो अच्छी बातें नहीं थी, पापा ने उनको नहीं दिया। पापा ने उसको क्या दिया? याकूब ने उसको उसको वो अच्छा कपड़ा दिया। अब तो वो सब और जलने लगे। क्या करने लगे? ये जलन शुरू हो गई, जलन शुरू हो गई। हमको क्यों नहीं मिला? हमको क्यों नहीं मिला? प्रभु ने उसको क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया? और बाकी लोग जलन करने लगे। और जलन करने वाले कोई अन्य जाति नहीं थे। आप इसको ध्यान से देखिएगा। जलन करने वाले, हेट करने वाले, नफरत करने वाले अन्य जाति नहीं थे, अपने लोग थे। अपनों ने नफरत किया, अपनों ने ईर्ष्या किया। अगर ये अन्य जाति नफरत करते हैं तो कोई बात होता, लेकिन यहां नफरत करने वाले अपने लोग थे, अपने ही जाति के लोग थे। ओके, हम लोग और पढ़ेंगे, हम लोग और पढ़ेंगे। आप देखेंगे यहां जोसेफ को लोग कुछ मिलता जा रहा है और बाकी लोग जोसेफ से नफरत करते जा रहे हैं। अब देखिए, सुनिएगा। अब तो प्रभु ने भी जोसेफ को कुछ देना शुरू कर दिया। हेलो, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब तो प्रभु ने भी जोसेफ को कुछ देना शुरू किया। प्रभु ने क्या दिया? प्रभु ने उसको सपना दिया। क्या दिया? बोलिए सपना दिया। अरे तो लोग तो और भाई लोग और अपने भाई लोग और मतलब यहूदी सारे भाई लोग और भी नाराज होने लगे। अरे सब इसी को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। इससे ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन भाई बहनों, क्यों ईर्ष्या करें? उन्हें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए था, ये बताना चाह रहे हैं। जबकि वो सब अब्राहम की संतान थे, जबकि वो सब याकूब की संतान थे, उनको तो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए था। उनको तो खुश होना चाहिए था कि चलो मेरा भाई है ना, मेरा भाई। लेकिन नहीं, उनको खुशी नहीं मिली, उनको कष्ट होने लगा। क्यों मेरे छोटे भाई को, क्यों मेरे एक भाई यूसुफ को पापा भी दे रहा है? और प्रभु ने क्या दिया? सुषमा जी, प्रभु ने क्या दिया? स्वप्न। प्रभु ने सपना दिया, प्रभु ने दर्शन दिया, प्रभु ने प्रकाशन दिया, प्रभु ने ज्ञान दिया, प्रभु ने वरदान दिया। बाकी लोग को जलन, मुझको प्रभु क्यों नहीं देते हैं? हम भी तो उसकी संतान हैं, हमको क्यों नहीं मिलता? ये तो आपको जांचने की जरूरत है कि आपको क्यों नहीं मिलता। क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या है, क्योंकि आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई सुन रहा है? हालेलुया, जोर से बोलेंगे। ओके, हम जल्दी समाप्त करेंगे जी। हम आगे पढ़ेंगे सुषमा जी, और बड़ी अच्छी बात है। और जी अब आप पढ़ेंगे नंबर 5, नहीं, नंबर 4। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता, कई लोग को ये जलन होने की पापा उसको दे रहा है। अरे भाई ये सोचो, पापा उसको क्यों दे रहा है? इसलिए वो उसके लायक है। तुम भी अच्छा बनो, तुम्हारा तो कोई कमी होगी इसलिए पापा तुम्हें नहीं दे रहा है। लेकिन ये सब सोचने के बजाय वो कुछ उल्टा सोचने लगे। और जी पढ़िए 4। हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। ओ लोगों को जलन हो लगी, ये पापा उसी से क्यों प्यार करता है, ये प्रभु उसी से क्यों प्यार करता, हमसे ज्यादा क्यों नहीं करता? आगे पढ़ेंगे। तब वे उससे बैर करने लगे। अरे they hated him, वो उससे बैर करने लगे। आगे, और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं बातचीत बंद, पीसफुली, नो टॉकिंग, बातचीत बंद। जब ईर्ष्या होती है लोग बातचीत करना बंद कर देंगे, ईर्ष्या होती है लोग बातचीत बंद कर देंगे। और ये गलत है, ये बताया जा रहा है यहां पर, ये गलत है। वो 11 भाई अंदर कुड़ रहे थे, अंदर ईर्ष्या कर रहे थे। क्यों मुझको नहीं मिलता? हम भी तो अब प्रभु की संतान है, हम भी तो याकूब की संतान है। ओके, आगे और मजेदार चीज है। अब उनके ईर्ष्या करने से उनको कुछ मिलेगा नहीं। किसी को ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलता है, जलन करने से कुछ नहीं मिलता, डाह करने से कुछ नहीं मिलता। आपका नुकसान होता है। उसको मिल गया, मुझको क्यों नहीं मिला? या मेरे पड़ोसी के पास जो है ना, हम उस पड़ोसी ने एक 2 पहिया गाड़ी खरीद, हमको 2 पहिया गाड़ी खरीदना है। कैसे? ईर्ष्या मत करें, इससे नुकसान होगा। उसके पास इतना बड़ा चीज है, मेरे पास भी होना चाहिए। पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं है? ईर्ष्या नहीं, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। प्रभु देने वाला, बोलेंगे हालेलुया जी। आगे पढ़ेंगे।
यूसुफ ने एक स्वप्न ओ देखा। यूसुफ ने क्या देखा? यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। बोलिए यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। अरे बोलिए यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ ने एक जोर स्वप्न से देखा। बोलिए यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। और वो भी बढ़िया स्वप्न देखा। हे हे, वो बढ़िया स्वप्न देखा। ओ वो बड़ा स्वप्न देखा। अब तो उनको और जलन होने लगी, यीशु को प्रभु दर्शन क्यों देते हैं भाई साहब? डरिए मत, आप ईर्ष्या मत करिए उससे। लेकिन वो 11 भाई, वो बाकी भाई उससे ईर्ष्या करने लगे इस बात पर भी कि प्रभु उसको सपना देते हैं। अच्छा, अगर आपको प्रभु सपना देते हैं, छोटा सपना देखेंगे, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। लेकिन जब आपको यह सपना देंगे, अरे बाप आप तो झुको कि आप बड़े बन जाओगे, बाकी लोग झुकेंगे, तब लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। आपको छोटा सपना मिला, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपको सपना मिला, अरे तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, तब तो लोग और भी ईर्ष्या करेंगे। मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, आप पढ़िएगी, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? जी पढ़िए, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। जी नहीं, पढ़िए नंबर 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। आप इस लाइन को बोलिए सब लोग प्लीज जोर से। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। एक स्वप्न देखा। और बढ़िया स्वप्न देखा। क्या आप स्वप्न देखना चाहते हैं? बढ़िया, खराब तो सब देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, भूत वाला बहुत लोग देखते हैं। बढ़िया स्वप्न, हालेलुया। और वो सपना पूरा भी होगा, हालेलुया। प्रभु देता है बढ़िया स्वप्न, उसको पूरा भी वही करता है। रोकने वाले कोई पूरी शक्ति लगा दे, 11 लोग रोक नहीं सकता, कोई रोकने के उन्होंने बड़ी कोशिश किया। और आपके बढ़िया सपने से शैतान भी जलता है, लोग भी जलते हैं, शैतान भी जलता है। छोटा सपना बनाएंगे, कोई जलेगा नहीं, कोई नहीं जलेगा। लेकिन जब प्रभु आपको बड़े सपने देंगे तो जलन, ईर्ष्या, डांस शुरू हो जाएगी। ओके, तो जोसेफ ने अपने सपनों को अपने भाई से बताया। नंबर 5, जोसेफ ने अर्थात यूसुफ ने, हम यूसुफ और जोसेफ बोल रहे हैं, एक ही बात है। अंग्रेजी में जोसेफ है, हिंदी में यूसुफ है। यूसुफ ने अपने भाइयों को बता रहे, भाई हम तो रात में एक सपना देखे हैं। अरे रे 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 रे, हम तो रात में इतना बढ़िया सपना देखे, इतना बढ़िया सपना देखे। तो उसको सुना, सपना होगा तुम्हारा होगा, मेरा थोड़ा है, ऐसा बोला। अरे उसको तो खुश होना चाहिए था, तुम्हारे सपने से मेरा क्या लेना। ये ईर्ष्या की है। जी पढ़िए, हाँ जी पढ़िए। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तो दे हेटेड हिम इवन मोर। अब भाई लोग का नफरत बढ़ती जा रही है, भाई लोग को ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, और जोसेफ का कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। हालेलुया। जोसेफ को कुछ मिलता जा रहा है। भाई लोग तो जोसेफ से नफरत करते थे, लेकिन जोसेफ अर्थात यूसुफ किसी से नफरत नहीं करता। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यही उसकी अच्छी बात है। दुनिया हमसे नफरत करेगी किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी बात पर, किसी न किसी हमारे विचार पर, किसी न किसी हमारे सपने पर, किसी न किसी हमारे ड्रीम पर। हम नफरत नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जबकि नफरत करने वाली संख्या ज्यादा होगी, सपना देखने वाली संख्या 1 होगी। हालेलुया, हालेलुया। ओ कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करिए, आपके भी जीवन में प्रभु सपना देगा। हमको तो लगता है वो 11 भाइयों को तो खुश होना चाहिए। अरे मेरा सगा भाई है, भाई आपका सगा भाई कोई अच्छा सपना देख रहा तो नफरत करेंगे? कैसे भाई थे ये सब, और कैसे याकूब थे ये सब, कि ये सगे भाई से नफरत, और वो भी सिर्फ सपना देखने पर नफरत। ऐसा भाइयों बहनों नहीं होना चाहिए था उनके साथ। आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए। और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। जी 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 जी। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, रुकिए, एक सपना देखा। वो 17 साल का लड़का, 17 साल का लड़का एक सपना देखा। सपना खेत का सपना। कौन सपना? खेत में गया। कहाँ गया? खेत में बोझा बांधने गया। बोझा आपने देखा है ना, बोझा बांधा है ना, खेत में गए हैं ना, तो उसका बोझा क्या हो गया? खड़ा हो गया, बाकी का बोझा
गिर गया। अब वो समझ गए हैं ये बोझा इसका खड़ा है, मतलब ये खड़ा हो जाएगा, और हमारा बोझा गिरा दिया है, मतलब हम लोग इसके सामने झुकेंगे। कहते ऐसा सपना देखते हो खराब खराब, अरे ये प्रभु दिया है सपना। अब भाई लोग को जलन और शुरू हो गई कि कैसे इतना बढ़िया बढ़िया सपना देख लेता, हमारे पास एक भी सपना क्यों नहीं आता। ये जलन, ये बढ़िया बढ़िया सपना क्यों देता, क्यों प्रभु इसको बढ़िया बढ़िया सपना देते हैं, हमारे सपने में भूत क्यों आते हैं, इसके सपने में प्रभु क्यों आते हैं। हालेलुया। और भाइयों की नफरत बढ़ गई, और ये नफरत ये इश्या इसके परिवार में, याकूब के परिवार में इसके पहले भी थी। यहां तो भाइयों में नफरत है, कई भाई एक भाई से नफरत कर रहे हैं, इसके पहले भी इस परिवार में नफरत थी। राहेल ने लिया से नफरत किया, इसके पहले बहन नफरत किया, जो कि गलत है। राहेल ने लिया से नफरत किया। हम पढ़ेंगे 30, उत्पत्ति 30 पढ़ेंगे, उसमें इसके मतलब इसके पहले भी इसके परिवार में नफरत का बीज था, इसके पहले भी इसके परिवार में नफरत थी, जो बाद में इधर आ गई। फिर जी पढ़ेंगे 30 और 30 का 1 अगर पढ़ेंगे आप पाएंगे कि इसके पहले भी नफरत दुनिया में थी। जब राहेल ने देखा जी पढ़िए कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, जी तब वह अपनी बहन से डाह करने डाह लगी। माने इश्या, इनविड हर सिस्टर, राहेल इनविड हर सिस्टर। यहां एक बहन ने बहन से नफरत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन ने, अरे मेरे बच्चे हो रहे हैं, अरे मेरे बहन के बच्चे हो रहे हैं, मुझको बच्चे ने डाह किया, इश्या किया, और ये गलत है। हालेलुया हालेलुया। ओ उसने इश्या किया, राहेल ने इश्या किया। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि इश्या नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने गलती किया आप वो गलती ना करें। हालेलुया। ये गलती से इनको नुकसान होगा, गलती से उनका जीवन नीचे जाएगा, गलती से वे झुकेंगे, वो झुकेंगे। राहेल ने क्या कहा बताइए, राहेल ने क्या कहा? हेलो जल्दी पढ़िए। राहेल ने निश्चय किया अपनी बहन से, आगे पढ़िए। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं राहेल होती, इनविड हर सिस्टर, आगे पढ़िए। तब वो अपनी बहन से डाह करने अपनी लगी। बहन से डाह करने, और मतलब सगी बहन से। ऐसे दुनिया में होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। हालेलुया। इजराइल में ऐसा हुआ है, प्रभु के लोगों के बीच में ऐसा हुआ है, लेकिन आपके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया जी। आगे पढ़िए। और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, याकूब से कहा मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे संतान दे। अरे भाई मेरे हाथ में है, संतान दे। और लोगों ने कहा मुझे सपना दे, मुझे भी सपना चाहिए। उसी को सपना क्यों मिल रहा है, मुझे सपना क्यों नहीं मिल रहा है? तो कह रहा ये सब मेरा काम है, प्रभु देता है सपना, प्रभु से मांगो, मैं कैसे दे सकता हूं तुम्हें। ओके, हम वापस आ जाएंगे 30 पर। तो लोगों ने उससे नफरत किया, और ज्यादा नफरत किया उसकी बातों से जी। और पढ़ेंगे 30 का जी। तो 30 का 7 ने हमने पढ़ा कि वो सपना देखा था कि वो खेत में गया है और उसका बोझा खड़ा हो गया, मेरे भाइयों को बोझा गिर गया। तो भाई सोचने लगे अच्छा इसका मतलब तुम बड़ा बनोगे, हम छोटा बनेंगे, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे। अरे रे 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 रे, अब तो और जलन, हम छोट बन जाएंगे और ये मेरा एक भाई बड़ा बन जाएगा, हम लोग उसके सामने झुकेंगे। अब इनको और इच्छा शुरू हो गई। ये गलत है। अरे उनको तो खुश होना चाहिए, चलो मेरा एक भाई तो राजा बनेगा। क्यों जी? आप उसको तो खुश होना चाहिए था, उनके भाइयों को, चलो एक मेरा भाई मंत्री बन जाएगा, राजा बन जाएगा, आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, तो हम सबको तो लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं, उनको ये अच्छी बात सोचने के लिए दिमाग में आया ही नहीं। उनको नफरत, उनको ईर्ष्या हुई, हम क्यों नहीं बने, हमारे पास क्यों सपना अच्छा नहीं आया। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया जी। आगे पढ़िए, तो आगे पढ़िए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा। ओहो, प्रभु भी कमाल करते हैं। हालेलुया। प्रभु भी क्या करते हैं, उसको एक और सपना दे दिए। इधर नफरत हो रही है, उधर उसके जीवन में प्रभु एक के बाद एक सपना दिए जा रहा है। हालेलुया हालेलुया
क्योंकि याकूब एक नम्र व्यक्ति था, यूसुफ एक नम्र व्यक्ति था, यूसुफ एक सीधा साधा व्यक्ति था, यूसुफ के अंदर घमंड नहीं था, यूसुफ परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर उसको बार बार एक के बाद एक बड़ा बड़ा सपना देते जा रहे थे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपको भी बड़े सपने मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है बड़े सपने देने के लिए। हालेलुया। ईर्ष्या करने के लिए नहीं बुलाया है, आपको भी बड़े सपने देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। लेकिन हाँ, बारी बारी से मिलेगा, सबको मिलेगा। अगर हमको नहीं मिला, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम निराश नहीं होंगे, प्रभु आपको भी देगा। ईर्ष्या करने के बजाय प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसको एक और सपना दे दिया। ओ प्रभु एक के बाद उसको सपना देते जा रहा, एक के बाद एक प्रकाशन देते जा रहा, एक के बाद उसको वरदान देते जा रहा था। बाकी लोग कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये 11 लोग बस नफरत ईर्ष्या में से भरे हुए थे। आगे पढ़ेंगे। और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। वो यूसुफ जो सपना देखता था अपने भाइयों से, बेचारा कितना सीधा साधा लड़का था, सीधा साधा लड़का था, 17 साल का, अपने भाइयों को बताता था कि मेरे भाई खुश होंगे, लेकिन भाई खुश नहीं होते थे, उनको नफरत होती थी। आगे पढ़िए। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा। अरे है अपने भाई के भाई लोग अब की बार एक और सपना देखें। वो क्या सपना देखें जी? कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बार उसका सपना अलग था। क्या था? इस बार से था कि इस बार तो सूरज चांद मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। और प्लस में कौन? 11 तारे। बोले 11 तारे। 11 ये 11 तारे कौन है? भाई। 11 भाई बहन। 11 भाई बहन नहीं, भाई। 11 भाई भी झुकेंगे। अच्छा, जब भाई को सुने, भाई खौरिया गए। भाई क्या हो गए? गुस्से में आ गए कि यार इस बार, अच्छा ये ऐसे सपना देखते हो तुम जी? और उसके पापा ने सुना, अच्छा अच्छा अच्छा, हम याकूब हैं, हम झुकेंगे? कैसा सपना देखते हो? लगता सब बना बना सपना बोलते हो तुम। कहा पापा हम बनाते नहीं सपना, ये सब प्रभु देते। नहीं नहीं, हमको तो लग रहा है तुम बनाते हो सपना, कुछ जोड़ते हो। ये कैसा सपना देखते हो? बड़े बड़े सपना देखना चाहिए। हम भी झुकेंगे तुम्हारे सामने, हम अपने लेके सामने झुकेंगे। हम तो याकूब हैं, हम तो इज़राइल हैं, हम भी झुकेंगे तुम्हारे सामने। प्रभु का ये सपना था और पापा को तो समझ में नहीं आया, हमारे आत्मिक पापा को समझ में नहीं आया, हमारे आत्मिक अगुए को समझ में नहीं आया, हमारे आत्मिक अब इज़राइल को समझ में नहीं आया, याकूब को समझ में नहीं आया जी। वो भी पढ़ेंगे। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। इस स्वप्न को पापा को बताया, भाई को भी बताया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर अरे कहा, पापा ने उसको डांटा क्योंकि पापा को समझ में नहीं आया, इज़राइल को समझ में नहीं आया। उसको लगा ये लड़का कुछ बनाता है, ये लड़का सपना बनाता है। ना 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 ना। और पापा ने उसको डांटा। पापा को डांटना भी नहीं चाहिए था क्योंकि पापा वो बात समझ नहीं पाया जी। ये कैसा स्वप्न है? और कह रहा, बेटा तुम कैसा स्वप्न देखते हो जो तूने देखा है? जो तुमने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, इसका मतलब है मैं, तुम्हारी मम्मी पापा, हम सब झुकेंगे तुम्हारे सामने, और तेरे भाई, तुम्हारे 11 भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर भूमि पर दंडवत दंडवत करेंगे। उसके भाई उससे डाह करते थे। अब उसके भाई उसे क्या करते थे? डाह करते थे। उसके भाई उसे क्या करते थे? डाह कर। जी आगे पढ़िए। पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। जी जी जी। हमने देखा उसके भाई उसके सपनों से और डाह करने लगे, इनविड एंड हिज ब्रदर्स इनविड हिम। लेकिन उसके पापा ने, बाद में समझ में आया पापा को, यार ये तो प्रभु की ओर से लगता है। पापा ने इस बात को दिमाग में रखा। पापा, बट हिज फादर केप्ट द मैटर इन माइंड। पापा ने सोचा यार ये तो लड़का प्रभु का जन है, तो पापा ने इस बात को दिमाग में रखा। ओके, हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ को इतना कुछ कैसे मिल गया? और इतना बड़ा सपना कि तुम बनोगे, क्या बनोगे? प्रधानमंत्री। क्या बनोगे? और आप भी कुछ ना कुछ बनेंगे। हालेलुया। बहन जी आप भी कुछ बनेंगी, भाई आप भी कुछ बनेंगे। हालेलुया। प्रभु छोटा सपना नहीं दिया, बड़े बड़े सपना दिया। आपको इसीलिए बुलाया है आशीष देने के लिए। हालेलुया। आपको प्रभु ने इसीलिए बुलाया आशीष देने के लिए। मगर हमें यूसुफ के गुणों को देखते हैं। यूसुफ किसी से नफरत नहीं किया, यूसुफ घमंड नहीं किया। नो 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 नो।
यूसुफ ने अपने भाइयों से भी प्यार किया। यूसुफ ने भाइयों से प्यार, लेकिन भाई लोग तो अब सोच लेते हैं कि इसको क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। 11 भाई क्या सोच चुके थे, या कुछ भाई क्या सोच चुके थे कि यूसुफ को क्या किया जाएगा। अरे बताइए ना क्या किया जाएगा। अरे मर्डर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मर्डर किया जाएगा इनको। बाकी भाई सोच लिए थे कि इसको जो है जिस दिन दांव मिल गया, इसको हम लोग खत्म किया जाएगा। किसको, यूसुफ को, यूसुफ को। इतना नफरत भर गई थी। एक दिन जो है पापा ने भेजा, जाओ अपने भाइयों का हाल चाल लेके आओ, जाओ अपने भाई का हाल चाल लेके आओ। और तुम्हारे भाई जो है गए थे शेकेम में गए हैं, जाओ। वो जाता है खाना वाना लेकर के अपने भाई को, जाता है अपने भाइयों को। बड़ी चिंता थी, चले मेरे भाई बकरी चरा रहे होंगे या भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, भाइयों को कुछ दे दें, खाना वाना दे दें। देखें भाई मिले नहीं, भाई कहीं और चले गए थे भेड़ बकरी चराने। वो लड़का भाइयों को खोजते 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 चला गया दोतान। इतना प्यार कर, मेरे भाई भूखे होंगे। और भाई ने दूर से देखा, अरे वो आ रहा है। कौन आ रहा है, सपना देखने वाला आ रहा है। आज इसके सपनों को यहीं खत्म किया जाएगा, यहीं मार वर के उसको गड्ढे में डाल दिया जाएगा और यहीं खत्म कर दिया जाएगा। और देखते हैं इसके सपनों का क्या होता है। बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान आपके सपनों से जलता है, आपके बड़े बड़े सपनों से। और प्रभु बड़े बड़े सपने ही देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। बोलेंगे हालेलुया। वो बड़ा सपना देता है। हालेलुया। आपके जीवन को बड़ा बनाता। हालेलुया। लेकिन शैतान को जलन होती है, वो मारने की कोशिश करेगा, अपने सपनों को खत्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो परमेश्वर ने लिख दिया उसे कोई खत्म कर ही नहीं सकता। बोले हालेलुया। बीच में परेशानी आ सकती है, लेकिन सपना अवश्य पूरा होगा, एकदम टाइम से पूरा होगा और जरूर पूरा होगा। हालेलुया। उसका बड़ा भाई रूबेन तो उसको बचाना चाहता था। तो इस प्रकार से उसको अंत में लोगों ने क्या किया, उसको 20 चांदी के सिक्के में बेच दिया। अपने भाई को क्या किया, बेच दिया। हम प्रेरितों काम फिर से पढ़ते हैं जी। पढ़िए प्रेरितों का काम 7:9। प्रेरितों काम 7:9 जी, जल्दी पढ़ेंगे। कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच दिया। बताइए, परंतु बस बताएं क्यों बेच दिया लोगों ने, क्यों? बस ईशिया ने सब गड़बड़ कर दिया। ईशिया के वास्ते वो सोचें अब इसका सपना पूरा नहीं होगा, लेकिन वो सपना कुछ साल बाद पूरा होता है। वो बनता है वहां का प्राइम मिनिस्टर, और ये सब जाते हैं खाना मांगने। अकाल पड़ गया था और उसके सामने झुकते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, ये मेरा भाई होगा। भाई तो पहचान गए, तो मेरे भाई हैं 11। हालेलुया। सपना पूरा होगा, प्रभु का वचन पूरा होगा। परमेश्वर के वचन ने उसको टेस्ट किया, याकूब भजन 105 पढ़ेंगे। यूसुफ के हाथों में जंजीरें पड़ी, मुश्किल समय आया, यूसुफ को लोगों ने बेच दिया था। भजन 105 पढ़ेंगे जी, 17 पढ़ेंगे जी। यूसुफ को लोगों ने बेच दिया था और यूसुफ के हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़ी। जी पढ़िए। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। 105 का आप पढ़ेंगे 17 जी। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया। यूसुफ गुलाम बन गया, स्लेव, दास बना। यूसुफ दास बन गया। यूसुफ क्या बन गया? दास। उसको बेच दिया गया, नौकर बनना पड़ा, उसको दास बनना पड़ा। लेकिन यूसुफ उस वक्त भी अच्छा था और परमेश्वर उसके साथ थे। हालेलुया। यूसुफ फिर भी अच्छा व्यक्ति था। आगे, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर यूसुफ के उसे दुख पैरों में बेड़ियां आई। हाँ, और 19
जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई। और उसकी बात ये थी कि परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, और परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा था कि ये अपने वचन पे, मेरा वचन कितना विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु आपको जो दर्शन देते हैं, सपना देते हैं, बात करते हैं, वो पूरी होगी और जरूर पूरी होगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको कसौटी पे कसता रहा। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टेस्टेड हिम। परमेश्वर का वचन उसको परखता रहा, और एक दिन जोसेफ को बंदी गृह में से निकाल के बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब इसकी बात क्या है, हमें करना क्या चाहिए? ईर्ष्या के बजाय क्या करना चाहिए? हमें ईर्ष्या के बजाय नम्र होना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। अब आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं कि आपको ये तो नहीं करना है, ईर्ष्या से आपका भला नहीं होगा, बड़ा नहीं होंगे आप, ईर्ष्या से नीचे होंगे। तो कैसे हम ऊपर होंगे? जोसेफ की तरह बने, नम्र बने, दीन बने, नफरत करने वालों से प्रेम करें, ईर्ष्या करने वालों से ईर्ष्या मत करें। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह, हम लोग वचन पढ़ते हैं, हम लोग एक और वचन पढ़ते हैं, और मत्ती 5:5 पढ़ते हैं जी। मत्ती 5:5 पढ़ते हैं जी, पढ़ें। मत्ती 5:5 पढ़ते हैं। उसमें तो बड़ा आसान लिखा। जी जी। धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी। सब लोग कहेंगे मत्ती 5:5। जोर से कहिए मत्ती 5:5। जोर से कहिए धन्य है वे जो नम्र हैं, वे अधिकारी बनेंगे, पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। बोलेंगे हालेलुया। और आप जो नम्र हैं, प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र, पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे। हम और कुछ देखेंगे, हम देखेंगे भजन 37 निकाल लीजिए, उसमें कई बार लिखा है, हम ज्यादा वचन नहीं बताएंगे। भजन 37 हम पूरा देख लेते हैं, और उसमें लिखा है 11 नंबर पे भी यही लिखा है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसमें लिखा है जो प्रभु से आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसमें लिखा धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसमें लिखा यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी करेगा। जी पढ़िए भजन 37:11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। रुकिए, सब लोग कहेंगे नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप सोच रहे हैं कैसे होंगे? आप सोच रहे हैं कैसे होंगे? लेकिन होंगे। हालेलुया। अद्भुत तरह से होंगे, जरूर होंगे। यूसुफ के जैसा, यूसुफ के सपनों को तोड़ने के लिए शैतान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यूसुफ का सपना पूरा हुआ। वैसे आप भी नम्र लोग, यूसुफ क्या था? नम्र था। और नम्र लोग पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। उसी में पढ़िए 22, उसी में पढ़िए 22। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। फिर से बोलिए, जो उससे आशीष पाते हैं। बोलिए बोलिए, जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे तो पृथ्वी और आप भी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नंबर 25 पढ़िए। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देख कर क्या आया मैं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, धर्मी को कभी त्यागा नहीं जाता है, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। परमेश्वर उनके बाल बच्चों को भी छोटा नहीं बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको भी तो आशीष देगा, और आपके बाल बच्चों को भी आशीष देगा, क्योंकि प्रभु का वादा है। हालेलुया। आपके वंश को प्रभु आशीष देने जा रहा। हालेलुया। नंबर 29। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलेंगे जोर से, धर्मी लोग। सब लोग बोलेंगे धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। आप धर्मी हैं, एक दिन आप भी अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बार बार लिखा हुआ है, और कई बार लिखा हुआ है। और परमेश्वर अद्भुत तरह से काम करते हैं। हालेलुया। और पढ़ेंगे 34 पढ़ेंगे। यहोवा की बाट जोता रहो, यहोवा का इंतजार करो, बाट जोते रहो। यहोवा का इंतजार करो, यहोवा की बाट जोते रहो, और उसके मार्ग और यहोवा के मार्ग पे बने रहो, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यकीन करिए, विश्वास करिए। आप लोग विश्वास से
इस मैसेज को स्वीकार करिए। परमेश्वर आपको पृथ्वी का अधिकारी करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, मेरा नहीं। हालेलुया। उसने यूसुफ को सपनों को पूरा किया, यूसुफ को बड़ा किया, आपको ही बड़ा करेगा। उसका एक ही कारण है, नम्र बनना, दीन बनना, नम्र बनना, दीन बनना। और हम पढ़ेंगे याकूब 4:10। याकूब 4:10 में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4:10। याकूब प्रभु के 4:10। सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। फिर से बोलेंगे सब लोग, प्रभु के सामने। प्रभु के सामने, जोर से कहिए, प्रभु के सामने। भाई बहनों सब बोलिए, प्रभु के सामने प्रभु के सामने दीन बनो, दीन बनो, नम्र बनो, नम्र वो बनो, तुम्हें वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि आप कहेंगे कैसे बनाएगा? अरे विश्वास से बनाएगा। हालेलुया। अद्भुत तरह से बनाएगा। हालेलुया। हम एक और वचन देखते हैं, और वचन उसको हम समाप्त, हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियो पढ़ते हैं, फिलिपियो 2:5 पढ़ते हैं। हालेलुया। फिलिपियो 2:5 पढ़ते हैं, और बस 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे। फिलिपियो 2:5 पढ़ते हैं, और उसमें लिखा था मसीह यीशु के बारे में। आइए हम मसीह यीशु को देखते हैं। वो दुनिया में सबसे कोई नम्र पुरुष था तो यीशु मसीह है। उससे ज्यादा कोई नम्र हमको नहीं लगता कोई हुआ होगा या होगा। यीशु मसीह सबसे ज्यादा नम्र पुरुष थे। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियो। जी, फिलिपियो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव जी जी, हो, पढ़ते ही। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी क्या बन गया भाइयों बहनों? नम्र बन गया। क्या बन गया? दास का स्वरूप धारण किया। वो खुदा, वो परमेश्वर का पुत्र क्या बन गया? इंसान बन गया, मामूली इंसान बन गया। जी पढ़ते जाइए। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न जी समझा, पढ़ते जाइए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर शून्य, दिया। बोलिए रुकिए, शून्य कर दिया। बोलिए शून्य कर दिया। किसकी बात हो रही है? इस बार यूसुफ की बात नहीं हो रही है, इस बार बात हो रही है यीशु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। बोलिए जोर से, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य माने जीरो, शून्य माने जीरो कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह एक दिन हीरो बन गया। हालेलुया। आप जो जीरो बनते हैं यीशु के लिए, यीशु मसीह में, एक दिन आप भी हीरो बनेंगे, पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे। जी, अपने आप को इतना दीन किया, शून्य हो गया। आगे पढ़िए। और दास का स्वरूप धारण किया। बोलिए दास का स्वरूप धारण किया। बोलिए दास का स्वरूप धारण किया। मैं क्या बता रहा हूं? यीशु मसीह जैसा दीन नम्र कोई नहीं होगा। वो दास का स्वरूप बन गया, धारण किया। वो दास बन गया। वो खुदा का बेटा जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो दास बन गया। वो परमेश्वर दास बन गया। वो परमेश्वर मनुष्य बन गया। आज कई मनुष्य लोग भगवान बनना चाहते हैं, कई मनुष्य लोग भगवान बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं। यहाँ यीशु मसीह ईश्वर साक्षात दास बन गया, मनुष्य बन गया। यही तो खास बात है। आपको भी यही मनुष्य बनना है, आपको भी मनुष्य बनना है, दास बनना है, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य बन गया। आगे पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। दीन किया। बोलिए दीन किया। यही तो सबसे बड़ा गुण है। ईर्ष्या नहीं, दीन होना चाहिए। बोलेंगे हालेलुया। किसी बात से ईर्ष्या नहीं, दीनता धारण करिए। किसी को कुछ मिला है, ईर्ष्या नहीं, दीनता धारण करेंगे, वो दीन बन गया। आगे पढ़िए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि और मृत्यु पिता ही, परमेश्वर जो है यीशु मसीह, पिता की हर बात को माना। ये भी बात मान लिया कि क्रूस पे चढ़ने की भी बात मान लिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी। इस कारण रुकिए, स्टॉप। अब आप पढ़िए फिर से। इस कारण बोलेंगे इस कारण। सब बोले इस कारण। यही कारण था, यही कारण है कि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। यही कारण है, और आपका भी नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों बड़ा बनाया? दीन बना, नम्र बना, शून्य बना। और जो जो ये बनते हैं, प्रभु उसको ऑटोमेटिक एक दिन मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, राजा बनाते हैं, जो बनाते हैं। हालेलुया। इस कारण, बोलिए इस कारण। इस कारण आगे पढ़िए।
परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने यीशु को महान किया। अगर कोई इतना नम्र दुनिया में हो तो बताइए, कोई दुनिया में इतना नम्र हो तो बताइए, कोई नहीं मिलेगा। इसी कारण यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है, तीनों लोग उसके आगे झुकते हैं। इसी कारण, जी पढ़िए आगे, इस कारण और उसको वह नाम दिया यीशु को वो नाम मिला है जो सब नामों में सब श्रेष्ठ नामों है। में श्रेष्ठ नाम यीशु का इसीलिए बना, इसीलिए बना, इसीलिए बना कि यीशु शून्य बन गया, जीरो बन गया, इसीलिए वो सबसे बड़ा हीरो बन गया। यीशु मसीह एक नम्र बन गया, मनुष्य बन, इसीलिए वो उसका नाम सर्वश्रेष्ठ नाम, सब ऊंचा, सबसे ऊंचा नाम बन गया सारे नाम, क्योंकि इतना दीन कोई नहीं था। जो सबसे भी बड़ा दीन, हालेलुया, यूसुफ से बड़ा नम्र दीन, यूसुफ तो प्राइम मिनिस्टर ही बना, यूसुफ तो प्राइम मिनिस्टर ही बना, लेकिन यीशु पूरी दुनिया का बादशाह बन गया। हालेलुया, बोले हालेलुया, पूरी दुनिया का राजा बन गया। हालेलुया। ओ डिपेंड करता है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि जितना नम्र आप बनेंगे उसके हिसाब से आप बनेंगे। हालेलुया। जो नम्र होंगे धन्य है, पृथ्वी का अधिकारी होंगे। क्यों? इसीलिए परमेश्वर वचन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सारे सवालों का जवाब मिलते हैं। आगे पढ़िए। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके जी, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। या हालेलुया बोलेंगे सब लोग, हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप सीख चुके होंगे कुछ ना कुछ बातें, हालेलुया, कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे आज। हालेलुया। ईर्ष्या नहीं करना है, नम्र होना है। किसी के पास कुछ भी मिलता जाए हम धैर्य रखेंगे, हमको भी मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा, मरने से पहले जरूर मिलेगा। बोलेंगे हालेलुया। आपके सपने पूरे होंगे, हालेलुया। आप भी सपने प्रभु आपको अच्छे अच्छे देंगे, हालेलुया। प्रभु से मांगेंगे हमें पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा आएगा तो आपके जीवन में सपने आएंगे, दर्शन आएंगे, प्रकाशन आएंगे, हालेलुया। और कहता है प्रभु मैं सबको अपनी आत्मा से भर दूंगा, तुम्हारे दास दासियां उन पर भी अपनी आत्मा ले लूंगा। वो सब दर्शन देखेंगे, सपना देखेंगे, प्रकाशन देखेंगे, हालेलुया। और आप भी दर्शन देखने के लिए बुलाए गए हैं, सपना देखने के लिए बुलाए गए हैं, हालेलुया, भविष्यवाणी करने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा सबको देता है, वो सबको देने वाला परमेश्वर है। आप उससे मांगिए, ईर्ष्या करना बंद करिए, नम्र बन जाइए, यीशु की तरह बनिए, हालेलुया, और आपका जीवन महान होगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आंख बंद करेंगे। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप नम्र दीन बन गए, हालेलुया। सपनों को पूरा करने वाला, सपने देने वाला यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो दर्शन देने वाला, प्रकाशन देने वाला, भविष्यवाणी देने वाला, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। जितने भाई बहन बैठे हैं और सोच रहे हैं, जो सपना देखना चाहते हैं उन्हें सपना दीजिए, इनके जीवन को उठाइए, और जो नम्र हैं वो पृथ्वी का अधिकारी करिए, इनके जीवन को महान बनाने वाले आप है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के भाई बहनों को स्पर्श कीजिए, एक एक जन को स्पर्श करिए और आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, सपना दीजिए, नम्रता दीनता दीजिए, ईर्ष्या जीवन से दूर करिए। प्रभु ने स्पर्श कीजिए, अपनी आत्मा से भरिए, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप सबसे अधिक महान हैं, सबसे अधिक नम्र दीन हैं। आप जैसा दीन हम कोई बन नहीं सकता प्रभु, लेकिन हम आपको देख के बनने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग आप जैसा दीन बनने की कोशिश करेंगे, और इसी कारण आप इतने महान बन चुके हैं, इसी कारण आप अपने महान बन चुके हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। हर भाई बहन को आशीष दीजिए, इनके जीवन को महान बनाइए। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, और महिमा आदर यीशु आपको देते हैं, और यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन।